और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। ईवीएम से जुड़ी जानकारी वकील ने पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए इस पूरे मामले को लेकर, आशंकाओं पर आपका क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें चुनाव आयोग से पूछी। उन्होंने पूछा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, किसी को आशंका नहीं रहनी चाहिए। ईवीएम को लेकर जो जरूरी है वो कदम जरूर उठाए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा से सवाल उठाती रही है, उसको लेकर सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जानकारी दी। ईवीएम से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग के वकील ने पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे, जिसमें चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या कदम उठाए गए हैं ईवीएम को लेकर, जिस तरह की आशंकाएं हैं तमाम पार्टियों को, उसको लेकर आपका क्या रुख है। चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, इसलिए खास तौर पर ईवीएम को लेकर किसी तरह का सवाल ना उठाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को भी आशंका किसी भी बात की नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी डाउट्स है उनके क्लियर होने चाहिए। जो जरूरी है वो कदम जरूर उठाए जाने चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें आज चुनाव आयोग को कही है। चुनाव आयोग ने भी अपने वकील के जरिए कोर्ट में तमाम दलीलें रखी अपनी तरफ से। तो चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है आज कोर्ट में। ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं, किसे हैक किया जा सकता है, इससे में सबोटाज किया जा सकता है, बहुत सारी बातें। इसी मामले पर आज इस पर सुनवाई होनी थी। बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गाहे बगाए ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां हमेशा से सवाल उठाती रही हैं, आज इसे लेकर सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? चुनाव आयोग ने किस तरह से अपना पक्ष रखा? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या कुछ कहा? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट तरीके से जानकारी देते हुए बताया है कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट। बैलेट यूनिट के सिंबल को दबाने के लिए कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और वीवीपैट उसका सत्यापन करता है। क्योंकि इन तमाम लोगों की तरफ से याचिका ये दाखिल की गई है कि जो 100% पर्चियों का मिलान अगर करवाया जाता है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठता है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने कहा कि अगर 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करवाया जाएगा तो उससे जो समय है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, लिहाजा चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों को मिलान को लेकर कोई कोताही ना बरते। चुनाव आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जा चुकी है और पर्चियों के मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना फैसला है, जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश दिया है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को जान रहा है और समझ रहा है कि जो याचिका दाखिल की गई है तमाम विपक्ष के लोगों के द्वारा, तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, और इसी मामत अभी चुनाव आयोग ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। जी चलिए ठीक है, जैसे ही सुनवाई खत्म होती है और क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी देने के लिए।